और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद बंगाल में सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा जारी है। लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए हजारों डॉक्टर सड़कों पर हैं और वो जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं। साथ ही लापरवाह पुलिस ऑफिसर्स पर एक्शन की मांग भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रेप केस में जल्द न्याय देने के लिए ममता सरकार आज विधानसभा में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल 2024 पेश करने जा रही है। इस बिल में रेप और मर्डर के मामले में दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा देने का प्रावधान है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 10 दिन में पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। बीजेपी विधानसभा में सरकार के बिल के साथ है, लेकिन वो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। छब्बीस दिन बाद भी लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की जंग जारी। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर, बीजेपी का हल्ला बोल। ममता सरकार के बिल से क्या बंगाल में सुरक्षित होंगी बेटियां? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को आज 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वारदात का खुलासा नहीं हो सका है। 9 अगस्त से हजारों डॉक्टर देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। हमारा जो मेन डिमांड था कि 9 तारीख को 9 अगस्त को रात को जो वहाँ पे हुआ एलिजेड रेप और मर्डर, उसका जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उसके पीछे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग शामिल है उन लोगों का अरेस्ट। तो उस हिसाब से अभी भी हम लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। 9 तारीख जो घटना हुई है उसके पीछे कौन कौन है उसका विचार हम लोगों को चाहिए। दुर्नीति का जो मामला है वो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन जा रहा है ये कोलकाता पुलिस को पहले करना था, लेकिन नहीं किया, ईडी ने किया है। तो ये कोलकाता पुलिस हर वक्त ये प्रूफ करता है दे आर यूजलेस। हजारों जूनियर डॉक्टर कोलकाता के लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि न्याय जल्दी हो, लेकिन इन डॉक्टरों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय के बाहर एक तरफ पुलिस बैठी है, वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के लिए डॉक्टर अपने साथ एक स्पाइन का मॉडल भी लेकर आए हैं। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि कोलकाता पुलिस की रीढ़ नहीं बची है। तो एक तरफ जहां पुलिसकर्मी हैं और 10 फीट के जो इस समय बैरिकेड हैं उनको लेकर साथ में कोलकाता पुलिस की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वही है। दूसरी तरफ दूसरा लेयर यहां पर है जहां पे ये बैरिकेड लगा रखा है और इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। और यही दूसरी तरफ वो तमाम छात्र हैं जो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि इनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्या नाम है आपका और आप कब तक यहाँ बैठेंगे? क्या आगे जाने की अनुमति नहीं है? आगे जाने की हमें अनुमति नहीं है। हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो। आप देख सकते हैं पूरे वेस्ट बंगाल की जूनियर डॉक्टर की तरफ से कोलकाता पुलिस को एक स्पाइन दिया गया है, क्योंकि ना ही ये 9 तारीख को जो साइट था सेमिनार रूम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही ये एविडेंस टेम्परिंग को रोक पाए, ना ही ये 14 तारीख को जब हम पे मॉब का अटैक हुआ था तब ये रोक पाए, ना ही ये हमें जस्टिस दिलवा पाए। जहां जहां हमें कोलकाता पुलिस की जरूरत थी ये सभी जगह फेल हुए हैं। इनका कोई स्पाइन नहीं है, दे आर कम्प्लीटली स्पाइनलेस। इसीलिए वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से उनको स्पाइन दिया गया है। और हमारा डिमांड है जब तक सीपी का रेजिग्नेशन नहीं होता तब तक हमारी ये लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहेगी और चलती। वो क्या आगे नहीं जाने दे रहे? आप क्या कह रहे थे? आप आगे जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? हम मिलना चाहते हैं, सीपी सर से बात करना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। कहीं सूत्रों से ये भी पता चली है कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। हमारा डिमांड है कि वो आके हमसे बात करें। कब तक रहेंगे आप? क्या नाम है आपका? जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है और सीपी का रिजिग्नेशन नहीं मिलता है तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले। सारे जूनियर डॉक्टर सारे यहीं पे मौजूद रहेंगे और हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा। अब आप देखें यहाँ पर तो दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकर के जरिए बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सिंबॉलिक तौर पर स्पाइन लेकर आए हैं ये डॉक्टर्स। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर का इस्तीफा हो, लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिले, 14 अगस्त को हुए अटैक के जिम्मेदारों पर एक्शन हो। इस वक्त भी कोलकाता का आसमान न्याय के लिए नारों से गूंज रहा है।
वहीं जमीन लेडी डॉक्टर को न्याय देने की मांग वाले स्लोगन से भरी हुई है। वहीं आज ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए न्याय कानून बनाने जा रही है। सरकार आज विधानसभा में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल 2024 पेश करने जा रही है। इस बिल में रेप और मर्डर के मामले में दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा देना, दोषी पर भारी भरकम जुर्माना लगाना, रेप के दोषी को आखिरी सांस तक उम्र कैद और आरोपी की मदद करने वाले को भी 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। ममता सरकार के इस बिल का बीजेपी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही बीजेपी ममता सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगा रही है। ममता बनर्जी कितना ड्रामेबाज है, आज बोलने में हमें भी शर्म लग रहा है, रुचि में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री को हमें ड्रामेबाज कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री अगर किसी को अरेस्ट करती, उनको फांसी में लटकाने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है। उनकी पुलिस भी अरेस्ट करती तो फांसी में लटकाने का अधिकार नहीं है। फांसी की होगा कि नहीं होगा वो तय करता है कोर्ट। 7 दिन के अंदर कोर्ट क्या करेगा आपको कैसे पता? ममता बनर्जी कैसे बोल सकती है कि 7 दिन के अंदर इसको फांसी हो जाता? तो ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। ममता सरकार आज ही विधानसभा में बिल पास कराकर राज्यपाल के पास भेज देने की तैयारी में है। ममता पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अगर राज्यपाल ने बिल रोका तो वो राजभवन के बाहर धरना देंगी। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে। बीजेपी ने बिल पर भले ही सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया हो, लेकिन वो अभी भी सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। पूरी घटना को, पूरी आंदोलन को स्तब्ध करने के लिए, पूरी आंदोलन को एकदम इसको लोगों की जो कंठ है उसको रोध करने के लिए आज इस तरह से पुलिसी अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और मैं ये कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग हम लोग करते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग करते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसे ही पश्चिम बंगाल को ऐसे ही रह जाएगा तो यहाँ पर माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा, महिला का सम्मान नहीं रहेगा और ऐसे जो घटना आरजी कौर जैसा घटना यहाँ पर बार बार होते रहेंगे और हम लोगों को करने का कुछ नहीं रहेगा। वहीं बिल पेश करने से पहले टीएमसी आरजी कर अस्पताल में हुई वारदात को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। वारदात के बाद घटनास्थल पर टीएमसी नेता डॉक्टर अविक डे के पहुंचने पर सवाल उठने के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। देखिए, पूरा दुनिया, पूरा समाज सब चाह रहा है कि जल्द से जल्द सजा मिले और ये नागरिक सोसाइटी एट लार्ज जो मूवमेंट कर रहा है, इनका पूरा अधिकार है मूवमेंट करने का। हमारा पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी एक सैंडल में कुछ देर पहले किया है कि सबका राइट है ये मूवमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का वर्कर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनके खिलाफ एक भी शब्द ना बोला जाए, जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और हम सब ये मांग करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द आसामी को पकड़े। और एक बात फिर हम बोलेंगे, जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला विचार करके जाता है। टीएमसी की तरह अब डॉक्टर भी आरजीकर अस्पताल केस की जांच कर रही सीबीआई की रफ्तार पर सवाल उठाने लगे हैं। अभी तक पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो केस का खुलासा करने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। हर आदमी इंतजार में है कब दोषी को पकड़ा जाएगा, मगर अभी तक वो हो नहीं रहा है। एक संजय राय के लिए, एक संजय राय ये मर्डर, रेप सब कुछ नहीं कर सकता है। एक आदमी, इससे ज्यादा आदमी इन्वॉल्व है। ये डीएनए का रिपोर्ट अभी तक हाथ में नहीं लगा। डीएनए से तो बहुत कुछ पता चल सकता था, अभी तक क्यों नहीं हाथ लगा? कितना टाइम लगता है इसको आने में? तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, वो तो 7 दिन में मिलना चाहिए। सीबीआई किस लिए ये रफ्तार कम कर दिया हमको पता नहीं है। तो क्या लगता है कि एविडेंस कहीं ना कहीं टेम्परमेंट किया गया है, क्योंकि तोड़फोड़ भी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग विजुअल में, जैसे वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग उसी पीओ में पहुंच जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्या टेम्परमेंट हो सकता है?
देखिए, एविडेंस टैंपरिंग का मामला हो सकता है। चित्र आया था, बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए थे, किस लिए? वहीं आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ बीजेपी भी सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को बीजेपी ने कोलकाता, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, कूच बिहार समेत बंगाल के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। बीजेपी की एक ही डिमांड है, सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा दें। ऐसे टाइप का आंदोलन रास्ते रास्ते में, पाड़ाए पाड़ाए में, जिला जिला में, ब्लॉक ब्लॉक में चलेगा जब तक नहीं मिलेगा। ये पुलिस मुख्यमंत्री का कैडर है, तृणमूल कैडर है। ये लोग पुलिस नहीं है। ये लोग यूनिफॉर्म पहन के नवान्नों का जो निर्देश आ रहा है वही कर रहा है। इसके घर पे भी माँ, बेटी, बहन है। आज अगर पुलिस के साथ अगर कोई होगा तब वो क्या करेंगे? ऐसे रोकेंगे जनता को? तो हम लोग तिलोत्तमा के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप, मर्डर, महिला का सुरक्षा को ले जो हो रहा है, हम लोग लड़ेंगे। सवाल अभी भी वही बना हुआ है, क्या ममता सरकार के नए बिल से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी आएगी?